भैया आप मुझे घर का काम क्यों नहीं करने देते? अभी तुम छोटी हो स्नेहा, अभी तो तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन मैं घर का काम सीख जाऊंगी तो लोगों के घरों में जाकर भी काम करने लग जाऊंगी, जिससे मैं भी कमाने लगूंगी। फिर दोनों मिलकर कमाएंगे तो हमारी गरीबी काफी हद तक कम हो जाएगी। नहीं, फिर कभी ये सब सोचना भी मत। मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ और तुम ये सब नहीं। भैया डॉक्टर बनने के लिए खूब सारे पैसे लगते हैं, इतने पैसे कहाँ से लाओगे? कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा, मुझे देवी माँ पर पूरा भरोसा है। अच्छा, अब मैं काम पर चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। ये कहकर मनीष रेलवे स्टेशन के बाहर पॉलिश की दुकान लगाकर बैठ जाता है। मनीष एक मोची था जो लोगों के जूते सिलने और पॉलिश करने का काम करता था। उसी से अपना और अपनी बहन का पेट भरता था। भैया माँ कहती थी कि पहाड़ी वाली देवी माँ के मंदिर जाकर सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। मेरा भी मन है एक बार वहाँ जाकर प्रार्थना करने का। हाँ, लेकिन वो बहुत दूर है और वहाँ का रास्ता भी काफी पथरीला है। अभी हम दोनों के पास अच्छे जूते नहीं है। जब दोनों के पास अच्छे जूते आ जाएंगे तब हम दोनों चल पड़ेंगे, ठीक है? अगले दिन मनीष जल्दी काम पर चला गया। उस दिन उसकी खूब अच्छी कमाई हुई। वो उस रोज खुशी खुशी घर आया और अपनी बहन को सारी बात बताई। बस ऐसे ही कमाई होती जाए ना, तो फिर तो हम जल्दी नए जूते खरीद लेंगे और फिर हम पहाड़ी वाली दुर्गा माँ के मंदिर जरूर चलेंगे। मैं तो बस यही मांगूंगी कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी डॉक्टर बन जाऊं और फिर कभी आपको ये सब काम ना करना पड़े। अच्छा, फिर तो ऐसा करना, तो मुझे अपने पास कंपाउंडर ही रख लियो, ठीक है? कुछ दिनों की मेहनत के बाद मनीष ने इतने पैसे जोड़ लिए कि वो अपने और स्नेहा के लिए नए जूते खरीद सके, जिन्हें पहनकर वो देवी माँ के मंदिर जा सके। एक शाम वो काम पर बैठकर पैसे गिन रहा था कि तभी एक बुजुर्ग महिला उसके सामने आकर बैठ गई। नंगे पाँव चलते चलते मेरे सारे पाँव में छाले पड़ गए, पता नहीं कब तक चलेगा ऐसा। मनीष ने उस बुढ़िया माँ के पैरों की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ चुके थे और उनमें से खून बह रहा था। माँ जी, आपके पैरों में तो कितने जख्म बन गए हैं। आपके पैरों की हालत तो बहुत खराब है, ऐसे तो जख्म और बन जाएंगे। आप अपने लिए जूतियाँ क्यों नहीं ले लेती? कैसे लूं बेटा, अब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि जूतियाँ ले सकूं। ऊपर से ना ही मेरा कोई बेटा है जो मुझे पैसे दे सके। ये सुनकर मनीष का दिल भर आया और वो बोला, ऐसा क्यों कहती हो माँ जी? मैं हूं ना, मैं आपको नई जूतियां लाकर दूंगा। आप बस यहीं ठहरिए, कुछ ही दूर पर एक दुकान है, मैं वहां से आपके लिए नई जूतियां लेकर आता हूँ। मनीष जल्दी से उस दुकान पर गया और बूढ़ी माँ के लिए नई जूतियां ले आया और लाकर उस बूढ़ी अम्मा के पैरों में पहना दी। झुक झुक जियो बेटा, देवी माँ तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। शाम को मनीष घर लौट आया जहाँ स्नेहा खुशी खुशी उसका इंतजार कर रही थी। भैया आज तो आपके पास इतने पैसे जमा हो गए होंगे ना कि हम अब नए जूते खरीद सके? वो बात यह है स्नेहा कि हाँ, लेकिन अब हमें पहाड़ी वाली देवी माँ के पास जाने के लिए कुछ समय और इंतजार करना होगा, जब तक मेरे पास फिर से पैसे नहीं जुड़ जाते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कम से कम उस बूढ़ी अम्मा का दुख दर्द तो कम हुआ। मनीष ने सारी बात उसे बता दी। वो सब सुनकर स्नेहा ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया भैया, माँ भी तो यही कहती थी ना कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है भगवान भी उसी की मदद करता है। ऐसे ही समय बीता। फिर कुछ दिनों बाद मनीष के पास फिर से पैसे इकट्ठे हो गए कि तभी एक और बूढ़ी अम्मा उसके पास आई और रोने लगी। क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं?